Hello my dear students of 10th class, good morning. Today I will teach you chapter from the diary of Anne Frank. ओके आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. तो सेकंड पैराग्राफ में आपका चल रहा था आई फाइनली स्टेयर्ड से देखेंगे डिफरेंस तक. ओके लिसन विथ केयरफुली. I finally stared where I was brooding. Yes, people does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the stiff backed notebook, grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो एन फ्रैंक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो जहाँ पर है वहीं रहेगी. ब्रूडिंग मीन्स होता है डीप फास्ट, और वो सोचती है एक बार के पेपर में ज़्यादा पेशेंस है कंपेयर टू पेपर, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है. मोटी कवर वाले को डायरी बोला जाता है. मैं इस डायरी को किसी और को पढ़ने को देने वाली नहीं हूँ. तब तक देने वाली नहीं हूँ जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है. मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं इसमें क्या लिखती हूँ. समझ रहे हो? इस बात को इससे ये भी पता लगता है कि एन फ्रैंक का कोई आइडल फ्रेंड नहीं है. समझे? नेक्स्ट, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव ए फ्रेंड. नाउ आई एम, अब राइटर बोल रही है कि अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आ चुकी हूँ जिस वजह से मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया था. अब वो रीज़न क्या है? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है. इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए. ओके नेक्स्ट, लेट मी put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. बोल रही थी कि अब मुझे अच्छे से समझाने दीजिए. कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में एकदम अकेली, और मैं अकेली हूँ भी नहीं. मेरे पास पेरेंट्स हैं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी 16 साल की एक बड़ी बहन भी है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और मेरे घर में लगभग 30 लोग हैं. आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ. आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक फैमिली भी है. लविंग आंट्स, लविंग आंट है. एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लविंग, हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. तो ऊपर से देख के तो लगता है कि मेरे पास एवरीथिंग है, यानी हर चीज़ है मेरे पास, एक्सेप्ट एक सच्चा दोस्त. एक सच्चे दोस्त के अलावा, यानी एक्सेप्ट एक सच्चा दोस्त, और मेरे पास हर चीज़ है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, हैव गुड टाइम, मतलब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मस्ती किया जाए. ओके, आई कांट ब्रिंग
माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स। तो मैं अपने आप को ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स के अलावा और कोई बात उनसे शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। रोज़ाना की ऑर्डिनरी टॉक्स करते हैं। क्लियर? वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम लोग इतने करीब नहीं आ पाते कि कोई बात शेयर करें, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरा फॉल्ट हो, मेरी गलती हो। दूसरे में कन्फाइड नहीं करते। कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स। मतलब इसका, ऐसा इंसान जिस पर आप कभी काफ़ी विश्वास करते हो और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हो, इसी को कहते हैं कन्फाइड। इसलिए हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे के साथ कन्फाइड नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस मीन्स, खैर जो भी मामला हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। ऐसी ही चीज़ें हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज। और दुर्भाग्यपूर्ण ये सब चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ये सब चीज़ें चेंज होने वाली नहीं हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसी को अगेन देखते हैं कि एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, यानी और दुर्भाग्यपूर्ण ये सब चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये चीज़ क्यों चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि ये उसके यानी ये लोग अपनी हाइडिंग में हैं, अर्थात छिपे हुए हैं। क्योंकि उनके पिताजी का जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें ये लोग छिपे हुए हैं, और अभी नया दोस्त बनाना मुश्किल है। ओके, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। ओके, मेन रीज़न डायरी लिखने का यही है कि इनका कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे अपने पर्सनल थॉट्स शेयर कर पाए। क्लियर? टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do। समझ रहे हैं कि लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड ये किसको बोला गया है? ये डायरी को बोला गया है। क्लियर? तो इस डायरी को इमेजिनेशन के रूप में एक फ्रेंड मान ली गई है, जिसका एन फ्रैंक को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ओके, तो उस डायरी का इमेज को बढ़ाने के लिए, यानी उस डायरी की इमेज को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए वो बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं फैक्ट्स को नोट करती जाऊंगी कि आज दिन में मैंने ये काम किया, वो किया, जैसा बाकी लोग करते हैं। मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। वो क्या करने वाली है? बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इसका स्पेशल नाम भी दूंगी। वो नाम क्या होगा?
वो नाम होगा किटी। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट हैज कवर्ड, so you try to find question answer. Thank you so much my dear students.